हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो हम पिछले क्लास में रिलेशन के बारे में देखे थे, क्या है रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढे थे और पूरी तरह से डिटेल जानकारी लिए थे। ठीक है। सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्या है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ नोटिस करेंगे। ठीक है। और डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट करेंगे। सो बने रहना मेरे साथ। सो फर्स्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या है। व्हाट इज फंक्शन? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने लिखा कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ठीक है। सच दैट एफ इज द रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, रिलेशन मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी करेंगे और उसका सबसेट लेंगे, तो एफ अभी तक हम रिलेशन कहेंगे। एफ इज ए रिलेशन विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ए क्रॉस बी का सबसेट जो है वो फाई होगा और इटसेल्फ होगा और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे और एक चीज हमें देखना है कि एफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, बट एफ नॉट इक्वल टू फाई होगा, फाई नहीं होगा। ठीक है। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा लेकिन फाई नहीं होगा। अब बोलेंगे f इज अ फंक्शन फ्रॉम a से लेके b, a से लेके b, a टू b is said to be a function if all x belongs to a है। सारे जो a के जो सारे x होंगे वो सारे बिलोंग करेंगे। ठीक है, सारे फंक्शन में आएंगे, तब जाके हम फंक्शन कह सकते हैं। या इसका मतलब है देयर करस्पॉन्ड अ यूनिक ऑर्डर पेयर, मीन्स यूनिक ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है। जैसे कि यूनिक ऑर्डर पेयर हो गया 1 1 हो गया या मेनी 1 हो गया, लेकिन अगर 1 to many रिलेशन आ गया तो वो फंक्शन नहीं है। ये दिमाग में रखेंगे। इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो मैंने विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ डायग्राम बनाया है, कुछ केसेस हमें करना है, वो देखना, ध्यान देना। सो अगर इस तरह से रहा तो हम इसको 1 1 रिलेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? 1 1 रिलेशन। 1 1 रिलेशन हो गया तो ये फंक्शन है। मेनी टू 1 हुआ तो भी फंक्शन है। ठीक है। तो ये 1 1 रिलेशन हो गया और सारे के सारे ए का इमेज बन रहा है। ठीक है, पेयर बन रहा है, तो हम इसको फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अगर मैंने इस तरह से किया है, ठीक है, तो नोटिस करो ये हमारा हो गया मेनी टू 1 फंक्शन, मेनी टू 1 रिलेशन अभी तक कहेंगे, दैट इज मेनी टू 1। ठीक है, तो हम इसको मेनी टू 1 रिलेशन कहेंगे। और हमने बोला कि अगर मेनी टू 1 रिलेशन आ रहा है तो वो फंक्शन है। और दिमाग में रखना है कि सारे ए के जो सारे एलिमेंट है वो पेयर बना रहे हैं या नहीं। अगर पेयर बना रहे हैं तो फंक्शन है, तो क्लियरली ये फंक्शन हुआ। ठीक है। और अगर हमने इस तरह से किया है तो भी नोटिस करो ये 1 1 है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये हो गया हमारा 1 1 रिलेशन। ठीक है, अगर 1 1 है तो भी फंक्शन है। आ रहे समझ में? लेकिन अगर हमने इस तरह से किया है, ऐसे और ऐसे कर लिया है, तो इस रिलेशन को भी हम 1 1 कहेंगे, 1 1 रिलेशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ए के सारे एलिमेंट मैप नहीं हो रहे हैं। देखो ये सी बच जा रहा है, तो इसलिए नॉट अ फंक्शन। आ रहा है समझ में? क्यों? इसका पेयर नहीं है, सिंस सी हैज नो इमेज, सी का इमेज बन नहीं रहा है, तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है। और अगर इस तरह से रहा तो नोटिस करो, अगर इस तरह से रहता है, देखो 1 से लेके ए, 1 से लेके बी, तो ये हो गया 1 to many रिलेशन। तो हमने बोल दिया कि 1 1 रिलेशन होगा, मेनी 1 हो सकता है, लेकिन 1 to many कभी नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट अ फंक्शन। सो दिमाग में रखना है, फंक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए? फंक्शन होने के लिए ए और बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एफ रिलेशन होगा, वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा,
f नॉट इक्वल टू फाइव होगा, फाइव नहीं होना चाहिए। f इज अ फंक्शन a टू बी सेट टू बी अ फंक्शन इफ ऑल x बिलोंग्स टू a, सारे x जो है वो a में होना चाहिए। जैसे कि ये सारे ये इसमें से ये वाला a में मैप नहीं हो रहा है, पता चल रहा है, तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। या हम बोल सकते हैं कि 1-1 रिलेशन हुआ तो फंक्शन, मेनी टू वन हुआ तो भी फंक्शन, बट अगर 1 to many हुआ तो कोई भी केस में वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। यहां पे फंक्शन होने के लिए याद करो, रिलेशन में हमने बोला था कि जो डोमेन है, जो मैप हो रहा है, उसी को हम डोमेन कहते थे। लेकिन फंक्शन में क्या है, सारे के सारे मैपिंग होना चाहिए ए पार्ट का, तो ये हमेशा हो जाएगा डोमेन। ठीक है, ये पूरा जो हो जाएगा हमेशा डोमेन। और बी में जो है सारे वैल्यू, उसको हम कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, और ये जो मैप बना रहा है, दैट इज मैपिंग हो रहा है, ये इतने हुए, दैट इज 2, 3, 4, ये हो जाएंगे हमारे रेंज। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं क्लियर होने के लिए। ठीक है, तो हमने लिखा है कि ए हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, बी हो गया 2, 4, 6, 8, 12, और हमने फंक्शन एक रिलेशन बना लिया है, दैट इज 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 10, 3, 10। तो हमने पूछा यहां पे क्या ये फंक्शन है या नहीं, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल है, इसमें मैपिंग कर लो, इजीली दिख जाएगा तुम लोग को। देखो ये 1, 2, 3, 4 है, और यहां पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 है। ठीक है, अब जैसे से गिवन दिया है वैसे से मैपिंग करो। 1 है तो 2 के साथ, 1 है तो 2 के साथ, 2 है तो 4 के साथ, फिर 3 है 6 के साथ, फिर 4 है 10 के साथ, फिर 3 है 12 के साथ, 3 है 12 के साथ। आई थिंक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नोटिस करो ये 3 6 के साथ बना रहा है और ये 3 12 के साथ बना रहा है, तो क्लियरली ये 1 to many हो गया। और हम लोग बोल चुके हैं अगर 1 to many हो गया है तो वो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3 फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम a to a से लेके a तक, देन आइडेंटिफाई विच आर फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो हमने यहां पे लिखा है कि 2, 1, 3, 3, तो इसमें भी वैसे ही क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया a, ये हो गया a, दैट इज 1, 2, 3, यहां पे भी 1, 2, 3, ये 2 का 1, 3 का 3, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है, 1, 1 दिखा रहा है रिलेशन, लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 का इमेज बन नहीं रहा है, तो हम यहां पे लिख देंगे नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यहां पे नोटिस करो जी का भी, दैट इज अगेन वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो जी बोल रहा है 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 2 3 के साथ एंड 3 1 के साथ। आई थिंक पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, दैट इज 1 1 के साथ है, 1 2 के साथ है, तो ये क्लियरली 1 to many रिलेशन हो रहा है। 1 to many रिलेशन हो गया तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट यहां पे भी ड्रॉ करो उसी तरह, दैट इज 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो चेक करो क्या है मैपिंग, 1 3 के साथ, 2 1 के साथ, 3 2 के साथ। तो अगर आप क्लियरली देख पा रहे होगे तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 1 1 रिलेशन है। ठीक है, 1 1 होने के साथ ए के सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा है, 1 का भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, तो क्लियरली इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर फंक्शन हो गया तो हमें पूछा गया कि डोमेन ढूंढो और रेंज ढूंढो, तो यहां का डोमेन हो गया 1 2 3, मैंने बोला पूरा, दैट इज 1 2 3, और रेंज ढूंढो, रेंज दैट इज जो मैप हुआ है, जो इमेज बन रहा है, दैट इज अगेन वो भी 1 2 3 ही है।
ठीक है, नेक्स्ट ये वाला कर लेते हैं, दैट इज अगेन यहां पे ड्रॉ करते हैं ए 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3, ठीक है, ये भी ए टू ए बोला है, हाँ, दैट इज 1 2 के साथ, 2 2 के साथ, 3 1 के साथ। तो नोटिस करो यहां पे मेनी टू वन रिलेशन बना रहा है, दैट इज 1 से लेके 2, 2 से लेके 2, दैट इज मेनी टू वन। अगर मेनी टू वन है तो ये क्लियरली क्या है बताओ, मेनी टू वन, तो इट इज अ फंक्शन। अगर फंक्शन है तो डोमेन तो क्लियर है, दैट इज 1 2 3 पूरा आएगा। रेंज जो इमेज बना है, ठीक है, तो रेंज हो जाएगा हमारा दैट इज जो मैप बना है दैट इज 1 और 2, 1 एंड 2। सो आई थिंक यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत मैंने जानकारी दिया है दैट इज फंक्शन क्या है और किस किस चीज को हम फंक्शन कह सकते हैं, कौन से कंडीशन में हम फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल अच्छे से चेक करो तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज कोडोमेन एज वेल एज रेंज। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।